नमस्कार साथियों, हाड़ौती दर्शन खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं कालाजी का बाग टांचा, जो बारां ज़िले के छिपाबड़ौद तहसील में पड़ता है और नेशनल हाईवे जो बारां से इकलेरा की तरफ जा रहे हैं उस पर नेशनल हाईवे 90 पर पड़ता है। हम आज आपको कालाजी के बाग की कुछ जानकारियाँ देंगे तथा यहाँ से जुड़े हुए कुछ दार्शनिक स्थानों और कुछ चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। अब हम आपको उस स्थान की तरफ लेके चलते हैं जो इस बाग का मुख्य स्थान है, कालाजी का मंदिर, जहाँ हजारों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है तथा यहाँ पर ये वो मंदिर है जहाँ रविवार के दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन होता है तथा यहाँ पर एमपी, राजस्थान के दूर दराज से कई ज़िलों से आदमी दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इसीलिए एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ ये कालाजी महाराज की मूर्तियाँ हैं तथा यहाँ हमेशा अखंड ज्योत जलती रहती हैं, 12 मास ही जलती रहती हैं। ये वो ज्योति है जो हमेशा यहाँ पे भक्तों के द्वारा जलाई रखी होती है। अब आपको एक जानकारी और भी दे दें कि यहाँ पर जैसे गाय भैंस, जो भी दुधारू जानवर हमारे बच्चे को जन्म देते हैं तो उसका पहला दूध दही कालाजी के स्थान पर चढ़ाया जाता है। ये दूना है जहाँ पे पूजा अर्चना कर नारियल प्रसाद और घी चढ़ाया जाता है और ये मुख्य स्थान है पहले वाला, जहाँ पे जो पुराना स्थान है कालाजी महाराज का, ये मंदिर परिसर में ही है। ये पहले का जो पुराना स्थान था वो ये है, जहाँ पे पहले पूजा अर्चना होती थी। अब तो नया मंदिर बना दिया है। ये यहाँ से एक नाला गुजर रहा है मंदिर के पास से और दूसरी तरफ बाग है, जंगल है। ये 100-150 बीघा ज़मीन में फैला हुआ है। ये एक मनमोह लेने वाला एक सुंदर बगीचा है जहाँ पे 12 माह ही भक्तों का तांता लगा रहता है। पर इस जगह का मुख्य केंद्र बिंदु रविवार का दिन है। उस दिन भक्तों का मेला लगता है। आज भी रविवार था पर हम थोड़े लेट पहुँचे, 5 बजे का समय था, तो साफ़ सफाई का काम चल रहा था। जब दिन भर पूजा अर्चना के बाद पैसे गन रहे हैं, यहाँ पे कुछ मित्र भी हैं जो जिन्हें हम जानते हैं, कुलदीप जी अय्यर और सुरेश जी मालव, ये कुछ हमारे मित्र हैं जो जिन्हें हम हमारे गांव के पास से हैं, टांचा से। ये जो चढ़ावा आता है ये सब समिति विकास में काम लिया जाता है। ये नए मंदिर का निर्माण हो रहा है जो अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है इसका। जब पूरा हो जाएगा तब कालाजी महाराज की इस जगह पे स्थापना की जाएगी। अब हम चलते हैं कालाजी के बाग के दूसरे छोर पर, जो छिपाबड़ौद किस साइड में पड़ता है।
कालाजी के बाग का दूसरा हिस्सा। हम शुरू हुए थे टांचा बस स्टैंड की तरफ से, जो 12 से इकलेरा की तरफ जा रहा है नेशनल हाईवे। हम वहाँ से बाग में प्रवेश किया था। अब हम जा रहे हैं बाग के दूसरे हिस्से जो छिपा बड़ौद की तरफ निकलता है। वहाँ पे भी हनुमान जी का स्थान बना हुआ है, उसके भी दर्शन करवाएंगे आपको। बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, सड़क जो इंटरलॉकिंग से बना रखी है ताकि आने जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी का। ये नेशनल हाईवे 90 का हिस्सा है जो छिपा बड़ौद की तरफ का है। इधर छिपा बड़ौद से बाग में प्रवेश किया जाता है। छिपा बड़ौद से आने वाले ये हनुमान जी का स्थान है, इसका हम आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। जय बजरंगबली। यहाँ पे हमने दर्शन किया और हम आपको भी दर्शन करवाएंगे। यह स्थान भी हमारे सामने ही बना था, हम छोटे थे। हमने यहाँ दर्शन करने के बाद में अब हम यहाँ से चलेंगे श्री कालाजी भागवत गौशाला की तरफ। हम गौशाला की तरफ चल रहे हैं, जो छिपा बड़ौद की तरफ से वापस उस रास्ते से मैं वापस टांचा की तरफ आना पड़ रहा है। ये बाग के दूसरे छोर पर स्थित है श्री कालाजी भागवत गौशाला समिति ग्राम पंचायत टांचा। इसकी भी जानकारी देंगे हम आपको। ये कालाजी गौशाला का प्रांगण है जहाँ पे भागवत जी का भी आयोजन किया जाता है 12 माह में एक बार। और हमेशा यहाँ कथा वाचक जो हैं वो हैं पंडित श्री विष्णु प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पर भागवत जी की जाती है। और गुरुदेव का ही आशीर्वाद है जो ये गौशाला यहाँ पर स्थित हुई है। नहीं तो यहाँ पे एक पहले वन विभाग का एक नर्सरी डिपार्टमेंट था, उसे हटा के यहाँ पे गौशाला का निर्माण किया गया है। सरकार की सहयोग की ज़रूरत है इसमें। जो ये खाली जगह पड़ी हुई है, इसमें कीचड़ हो रहा है, तो इसमें अगर अभी गौपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन भैया जी हैं, तो 12 जिले के मंत्री हैं, अगर वो चाहे यहाँ पे सेवा देना भी चाहे, सहयोग करना चाहे, तो यहाँ पे पूरे इस भागवत जी स्थल पर इंटरलॉकिंग हो सकती हैं, जिससे गायों को भी सारी सुख सुविधा प्राप्त हो तथा भक्तजनों को भी लाभ मिले। ये हम गायों के जो भागवत स्थल है वहाँ पे खड़े हैं। अब हम दूसरे बाड़े में जा पहुँचे हैं जहाँ पे नंदी और जो गायों के नंदी होते हैं उन्हें रखा जाता है तथा बिना दुधारू गायों को भी यहाँ पे रखा जाता है। ये वो बाड़ा है, ये गोबर है जो गायों का मल इकट्ठा करके एकत्रित किया जाता है, जो बाद में किसानों को सप्लाई करके उनके पैसों को विकास में काम लिया जाता है गौशाला के में। यहाँ पे हम व्यवस्था दिखा दें आपको। ये व्यवस्था है गौशाला की, जहाँ पे पूरा रख रखाव का ध्यान रखा गया है। गायों के लिए सूखा चारा, अच्छा चारा, हरा चारा भी डालते हैं, बाट डालते हैं, गेहूं का बुर्रा डालते हैं, खड़ डालते हैं। यहाँ पे हवा की भी व्यवस्था की गई है ताकि मच्छर मक्खियों से बचा के रखा जाए और गौ माता की पूरी सेवा हो सके। ये गौशाला को टांचा पंचायत श्री कालाजी महाराज भागवत गौशाला समिति ग्राम पंचायत टांचा के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें तीनों
पंचायत के तीनों गांवों का सहयोग, भरपूर सहयोग है, जिससे आज ये गौशाला चल पा रही है तथा गौ माता के प्रति आस्था भी है। ये एक बढ़िया स्थान बना रखा है गौशाला के अंदर। जो अब हम चलते हैं गौशाला के उस हिस्से की तरफ जहाँ पे चारे का भंडारण, दुधारू गायों, बछड़ों तथा वृद्ध बीमार गायों की सेवा की जाती है। एक नाला है गौशाला के बीच से होके गुजर रहा है, तो इस नाले की जगह को पार करके चलते हैं। कुछ कीचड़ भी है यहाँ पे। जय गौ माता। ये कुछ कीचड़ से होके गुजर रहे हैं, जो हम आगे आपको, ये नाला है जो बरसात में परेशानी भरा महसूस होता है। इस गौशाला में गायों को भी परेशानी होती है, पानी बढ़ जाता है। ये बीच गौशाला से होके गुजर रहा है। अब हम यहाँ के जो कुछ गौ सेवाधारक हैं उनसे भी मिलेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि कहाँ क्या क्या है, चारे के भंडारण कैसे है तथा दूध वाली गायों को कैसे रखा जाता है। उनसे पूछ के हम आपको बताएंगे। ये व्यू है गौशाला का। ये जो यहाँ गौ सेवा करते हैं, जो गायों की देख रेख करते हैं, अब हम उनसे मिलेंगे तथा उनसे आगे के जानकारियाँ लेंगे। वो दिखाएंगे हमें कहाँ क्या है। यही सेवा करते हैं यहाँ की गौशाला की। ये हम लेके आए हैं गायों के उस हिस्से में जहाँ पे दूध देने वाली गायों को रखा जाता है। इस बाड़े से अलग एक दूध वाली गायों को रखने की जगह है, जो दिखा रहे हैं हमें, ये दिखाएंगे और उस जगह पे भी चलेंगे हम। ये वृद्ध गायों के लिए थी जगह, और ये जो जगह दिख रही है आपको, ये जगह, यहाँ पे सारी दुधारू गायें रखी जाती हैं जो दूध देती है। इनके भी अभी लाइट जा चुकी थी, इसलिए पंखे नहीं चल रहे। यहाँ पे भी पंखे, चारे, सबकी और सूखी जगह की बढ़िया व्यवस्था है ताकि गायों को परेशानी ना हो सके। और ये पूरी दूध देने वाली गाय है, जिसमें ये बछड़ों का स्थान है जहाँ बछड़े रखे जाते हैं। छोटे बछड़े ये बंधे हुए हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं जहाँ चारा का भंडारण किया जाता है। शाम का समय हो चुका, कुछ अंधेरा भी हो चुका है, इसलिए हमें पूरा नज़र नहीं आएगा। अंधेरा है, उस जगह लाइट भी जा चुकी है। ये गोदाम है चारे का, जहाँ पे भूसा भरा हुआ है। सूखा चारा बरसात के दिनों में भी खिलाया जाता है गायों को, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, भूखी ना रहे। ये चारे का गोदाम है। इस चारे की व्यवस्था पूरी पंचायत के द्वारा की जाती है। कोई अपने खेत से ट्रॉली भर के बेच देता है, अगर कमी होती है तो बाहर से